कहते हैं बिंदु भगवान की कथा को श्रवण किया भाव से तो अंतिम समय में भगवान शिव का धाम मिला। चंचला ने भगवान शिव के नाम का उच्चारण किया, अंतिम समय में माँ पार्वती की प्रिय सखी बन गई। ये भगवान की कथा हम जैसे जिस भाव से सुनते हैं उसी के अनुसार हमें फल की प्राप्ति होती है। बिंदु क्या है? बिंदु है हमारा शरीर और चंचला है हमारा मन। शास्त्र कहते हैं शरीर अगर सुंदर है तो सब प्रेम करते हैं, संबंधी भी, रिश्तेदार भी, नातेदार भी, लेकिन मन अगर सुंदर है तो परमात्मा प्रेम करते हैं। क्योंकि शरीर से संसार को रिझाया जा सकता है पर मन से भगवान को रिझाया जा सकता है। शरीर अगर सुंदर होगा तो संसार के लोग आकर्षित होंगे, पर मन अगर सुंदर होगा तो परमात्मा आकर्षित होंगे। इसलिए शरीर सुंदर हो या ना हो अपने मन को सुंदर बनाइए। हम कर्म ऐसे करें कि हमारा मन और शरीर दोनों सुंदर हो। क्योंकि भक्त जो होता है ना, भगवान का भक्त सुंदर हो या ना सुंदर हो लेकिन सब उसे प्रेम करते हैं, सब उसको सुंदर मानते हैं क्योंकि वो भगवान का भक्त है, भगवान से जुड़ा हुआ है। इसलिए ये बिंदु और चंचला की कथा शरीर और मन की कथा संकेत करती है हमारा शरीर जैसे भी हो लेकिन मन सुंदर होना चाहिए। क्योंकि भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान मन में रहते हैं। भगवान आते कैसे हैं? भगवान मन से बुलाने पर आते हैं। भगवान शरीर देखकर नहीं आते। आपने किसी भी शास्त्र में ये नहीं पढ़ा होगा कि सबरी सुंदर थी इसलिए भगवान आए या मीरा सुंदर थी इसलिए भगवान आए। सबरी के भाव सुंदर थे इसलिए भगवान आए, मीरा के भाव अच्छे थे इसलिए भगवान आए। भक्तों के भाव के कारण भगवान आते हैं। कथा यही संकेत करती है कि शरीर हमारा जैसे भी होगा, शरीर सुंदर ना हो तो भी चलेगा लेकिन मन को सुंदर बनाए। पर हम लोग करते क्या है? मन चाहे हमारा जैसा हो लेकिन शरीर सुंदर होना चाहिए, है ना। बढ़िया सुंदर सुंदर कपड़े और सुंदर सुंदर आभूषण, जेवर, श्रृंगार और फिर ब्यूटी पार्लर में जाकर पुट्टी सब किस लिए कराते हैं? शरीर के श्रृंगार के लिए। लेकिन मन की सुंदरता आवश्यक है। क्यों? मन कैसे सुंदर होगा? मन होगा भगवान के भजन से सुंदर, मन होगा भगवान की भक्ति से सुंदर। क्योंकि शरीर का श्रृंगार होता है वस्त्र आभूषण और मन का श्रृंगार होता है भगवान का भजन। शरीर को पल्लवित करने के लिए हम भोजन करते हैं, शरीर को भोजन की आवश्यकता है लेकिन मन को, आत्मा को भजन की आवश्यकता है। तो जीवन में हम शरीर सुंदर, हमारा शरीर सुंदर हो या ना हो लेकिन मन सुंदर हो, और मन सुंदर होगा तो भगवान आ ही जाएंगे। जैसे सबरी के यहाँ भगवान आए, जैसे मीरा के यहाँ भगवान आए। जैसे आपने भागवत में सुना होगा कुब्जा शरीर से सुंदर नहीं थी पर उसके यहाँ भगवान आए कि नहीं? तो भगवान शरीर पर नहीं मन पर रीझते हैं। क्योंकि मन जो है ना, ये मन भगवान का मंदिर होता है। संतों ने गाया भी है, मन भगवान का मंदिर है यहाँ मैल नाने देना, हीरा जन्म अनमोल मिला इसे व्यर्थ गवाना देना। क्यों? क्योंकि पत्थर से हरि प्रगटे हैं। मन अगर ठीक है, मन अच्छा है, मन स्वच्छ है, मन में भगवान के लिए भाव है, श्रद्धा है, प्रेम है, तो पत्थर से हरि प्रगटे हैं। प्रगटा के देख ले आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले।
राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। ये मन भगवान से जुड़ा हुआ है, इसलिए मन को सुंदर बनाइए। मन सुंदर होगा तो मन भगवान में भी लगेगा, भगवान की कथा में लगेगा। और मन अगर भगवान में लग गया तो समझ लेना ये जीवन पाना सार्थक हो गया। लेकिन हम लोग करते क्या है, मन भगवान में नहीं लगता है, मन भटकता रहता है। और सभी लोग गाते भी हैं, एक भजन है, आप सब मैं सभी जगह ये जरूर बताती हूँ, हम सब लोग भजन तो गाते हैं, कौन सा, हमने आंगन नहीं बुहारा। किस आंगन की बात हो रही है, घर का आंगन, घर का आंगन नहीं। घर का आंगन अगर गंदा भी होगा ना तो भी भगवान आ ही जाएंगे। लेकिन अगर ये शरीर घर और इस शरीर रूपी घर का आंगन मन अगर गंदा है तो भगवान कभी नहीं आने वाले। क्यों? क्योंकि भगवान को बुला तो लोगे, फिर भगवान को बैठाओगे कहाँ, स्थान कहाँ दोगे? भगवान जब आएंगे तो भगवान कहेंगे मेरे लिए स्थान कहाँ बैठाओगे? कहोगे मन, तो मन में तो इतनी गंदगी भरी हुई है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या भेदभाव। और जब गंदी जगह पर, कचरे की जगह पर आप हम नहीं बैठते तो भगवान बैठेंगे क्या? जैसे कहीं कचरा पड़ा हुआ हो और हमसे कहें कि यहाँ बैठ जाओ, या आप लोग को कहें कि यहाँ कचरे की जगह पर बैठ जाओ, आप बैठोगे? नहीं बैठोगे। यहाँ कचरा पड़ा है, हम क्यों बैठे? हमारे बैठने के लिए हम साफ जगह देखते हैं, पर भगवान को जब हम बुला रहे हैं तो भगवान के लिए भी साफ जगह होनी चाहिए ना। तो साफ बनाइए अपने मन को, क्योंकि मन अगर साफ होगा, मन निर्मल होगा, भगवान किसे मिलते हैं? निर्मल मन जन, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। ओ भैया मोही कपट छल छेद्र न भावा। भगवान को कपट छल भेद ये अच्छा नहीं लगता, इसलिए भगवान को अगर बुलाना है हृदय के आंगन में तो पहले इसे साफ कीजिए। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सवारा। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे। और अगर मन अच्छा है, फिर ये शरीर सुंदर हो या ना हो, ये घर सुंदर हो या ना हो, भगवान तो फिर झोपड़ी में भी पहुंच जाते हैं। जैसे सबरी की झोपड़ी में पहुंच गए थे, है ना? भगवान सबरी की झोपड़ी में आए। क्यों? सबरी का मन सुंदर था, सबरी के भाव सुंदर थे, सबरी के मन में परमात्मा के प्रति प्रेम था। क्योंकि भगवान को प्रेम चाहिए होता है। भगवान हमारे तन से, हमारे धन से भगवान नहीं आते हैं, भगवान आते हैं हमारे मन से। और मन अगर अच्छा होगा तो भगवान झोपड़ी में भी आ जाते, जैसे सबरी के यहाँ आए। मेरी झोपड़ी के, क्योंकि सबरी की झोपड़ी में तो भगवान गए। और हम सभी के भाव थे कि भगवान अयोध्या के मंदिर में आए। तो 22 जनवरी को भगवान 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के मंदिर में भी पहुंच गए। अब बस भगवान को लाना है तो हमारे हृदय की झोपड़ी में बुला लो, क्योंकि भगवान यहाँ आ गए ना तो फिर जीवन में आनंद ही आनंद है। इसलिए भगवान को बुलाना है तो भगवान को बुलाने के लिए मन को साफ कीजिए, और मन साफ होगा तो भगवान चले आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्या
खुल जाएंगे राम। अच्छा, कौन कौन भगवान को बुलाना चाहता है? सब बुलाना चाहते हैं। फिर भगवान जब आ जाएंगे तो बैठाओगे कहाँ? क्योंकि एक बार गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज से ये बात कही गई कि बाबा आप जब देखो, जब भगवान को बुलाते रहते हैं तो भगवान अगर आ गए तो आप भगवान को बैठाओगे कहाँ? तो गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज एक छंद लिखते हैं और छंद में अंत में लिखते हैं कि भगवान अगर आ गए और दशरथ जी के 4 बेटे अगर आ जाएंगे तो भी मैं उन्हें स्थान दूंगा। कहाँ? घर में? कहा घर में नहीं। महल में? कहा महल में भी नहीं। मंदिर में? कहा मंदिर में भी नहीं। पलकों पे? कहा पलकों पे भी नहीं। कहाँ स्थान दोगे? तो बाबा लिखते हैं अब देश के बालक 4 सदा तुलसी मन मंदिर में भी रहे। मैं अपने मन के मंदिर में भगवान को स्थान दूंगा। ऐसे ही हम सभी अगर भगवान को बुलाना चाहते हैं तो पहले उसके लिए स्थान साफ कीजिए, मन को साफ कीजिए।